किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं लेके आया हूँ विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की द्वारा लिखित किताब है, जिसको अरुण कुमार तिवारी ने हिंदी में लिखा है, वापस ट्रांसलेट किया। इसमें अरुण कुमार तिवारी ने भी अपने कई शब्दों को पिरो कर ही इस किताब को लिखा है। हम इंग्लिश में जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अरुण कुमार तिवारी जी ने बहुत अच्छे से किताब के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की व्याख्या और भूमिकाओं और उनके द्वारा लिखित कई सारे फीलिंग को भी अच्छे से उतारा है। हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि ये एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं लिखा होगा। उसकी भाषा शैली से लगाकर हर चीज को उन्होंने इतने बारीकी से ट्रांसलेट किया है कि फील होता है कि हम हिंदी की जगह इंग्लिश वाली पढ़ रहे हैं। लेकिन हिंदी है तो एक ये कमी महसूस होती है कि इसके अंदर एपीजे अब्दुल कलाम वाला लुक नहीं है। मैंने इंग्लिश भी पढ़ रखी है, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी खास नहीं है, तो मुझे खास समझ नहीं आई। चक्कर में मैंने अग्नि की उड़ान का हिंदी वाला एडिशन खरीदा। एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर प्रभात प्रकाशन की ये मेरे यहाँ 300 लिखी हुई है, लेकिन मैंने मीशो से खरीदी थी, जो मैं लगभग 100 से 120 रुपए की पड़ी है। 120 रुपए की पड़ी। अगर आप भी कोई एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ना चाहता हो तो उनके ऊपर कई सारी बायोपिक्स भी हैं। बायोपिक्स तो बन रखी है, काफी पिक्चर्स भी बन रखी है और कई किताबें भी हैं। अगर हम किताबों को देखें तो कई सारी बढ़िया किताबें जिनमें हम एपीजे अब्दुल कलाम को देख सकते हैं। उनकी भाषा शैली भी काफी अच्छी है कि थोड़ा समझने में टफ हो सकता है, बिकॉज ये बच्चे के लिए तो नहीं लिखा गया है ना, बायोपिक है तो मतलब आत्मकथा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये भाषा थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन इतनी भी जटिल नहीं है कि एक 10वीं तक का छात्र 10वीं 12वीं का छात्र नहीं समझेगा। ये देखिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम सर का शाइन है जो उन्होंने हर कॉपी पे किया था, जिनकी प्रिंटिंग तक रखी है। पेपर की क्वालिटी मीडियम है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं इसे बेस्ट कह सकूं, लेकिन रीडिंग के लिए बेस्ट है। मीशो के ऊपर मिलने वाली ज़्यादातर किताबें बेस्ट क्वालिटी की ना हो, लेकिन इतनी बेहतर क्वालिटी की होती है कि हम पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वेस्ट ऑफ मनी नहीं कहता मैं, वेस्ट ऑफ मनी कहने के लायक नहीं है। बहुत अच्छी किताबें बनाती है, इतनी बेहतर किताबें मैं दूसरी अमेज़न पर नहीं मिल सकती। इससे बेहतर एक मैंने खरीदी थी, जेपी इंटरनेशनल की भीमराव अम्बेडकर की किताब, ये देख सकते हैं। भारत पाकिस्तान या भारत विवाद। अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर अच्छे से जानकारी चाहिए, मतलब अगर हम पढ़ते हैं या अगर आप स्टूडेंट पढ़ना चाहते हो कि भारत और पाकिस्तान का कैसे होता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने लगभग पढ़ी थी 200 रुपये तक की पड़ी थी। इसकी क्वालिटी से तो मैं कह नहीं सकता, एक पन्ना ऐसे फील हो रहा है कि वैसे मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी की पढ़ता नहीं। ये आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अगर किसी को ई बुक पढ़ने की इच्छा हो या ई बुक पढ़ने का आदी हो तो आप मुझे ये कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ई बुक भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं आपको प्रोवाइड, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही सिस्टम है कि मैं आपको डायरेक्टली तो भेज नहीं सकता ईमेल के थ्रू। तो आपको क्या करना होगा, आप जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टा पे जाइएगा, जो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, प्रोफाइल पे आइएगा, मैसेज कर दीजिएगा कि मेरे को ये वाली बुक का ई बुक चाहिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करके प्रोफाइल के डायरेक्ट लिंक ही भेजूंगा। मैं ज़्यादा बातचीत वाला बनता हूँ नहीं, अगर आप बातचीत करना चाहते तो बातचीत कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको क्वेश्चन है तो आंसर नहीं दूंगा, देता हूँ मैं सबको आंसर। ऐसे भी मेरे कोई बुक्स से रिलेटेड खास फ्रेंड्स है नहीं कि कोई बुक्स के बहुत ज़्यादा वो फैन हो। बुक्स की अगर आपको देखो, ये है मेरा बुक्स का कलेक्शन जो बिगड़ा पड़ा है अभी, क्योंकि मैं स्कूल में भी रह रहा हूँ। वहाँ कई बंदे आते रहते हैं जो छेड़ते रहते हैं किताबों, और अभी मेरे रूम में जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पे एक नया बंदा भी सेट हो रहा है, तो उसके लिए भी जगह थोड़ी बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सिंगल सीटर रहता हूँ, सिंगल रहता था, अब तो डबल हो गया, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरी वीडियोस की अगर बात करूँ तो वो अगर ये आपको अच्छी लगेगी तो मैं आगे ऐसी और वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको जैसे कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले हो गए, ये जो जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बन रहे हैं, या फिर जो भी पढ़ने का शौकीन है, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, वो ये वाली किताब पढ़ सकते हैं। और ये भी हमारी हिस्ट्री का ही पार्ट है, अग्नि की उड़ान, ये वाली। अगर आपको और अच्छी कोई रिकमेंडेशन चाहिए हो तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा, और इंस्टा पर फॉलो करके आप मेरे को मैसेज करोगे तो मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। और कुछ सजेशन हो आप मुझे सजेशन दीजिए, जिससे मैं अपनी वीडियोस को बेहतर बना सकूँ और आपके लिए अच्छे रिव्यूज़ ला सकूँ। अभी मैंने रिव्यूज़ लाना स्टार्ट नहीं किया है, मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी हैं, उनके रिव्यू देना चाहता हूँ, लेकिन उनके रिव्यू आप अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, क्योंकि रिव्यू एक लेखक के द्वारा दिमाग में रची रचनाएं होती है, जो कि किसी को कुछ रचनाएं पसंद होती है, किसी को नहीं आती, इसलिए
कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पसंद आ रहा है वो मुझे पसंद आए और मुझे जो पसंद आ रहा है वो आपको पसंद आए। ये बस हम दोनों, हाँ, हम सबके मानसिक विविधता, मतलब दिमाग के अदलाव बदलाव के चक्कर में हो सकता है। आपकी जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं है और जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद हो, ये जरूरी नहीं। तो मैं आप पे दबाव नहीं डाल सकता कि आपको वही पढ़नी चाहिए, लेकिन जो आपको पसंद है मैं उसके ऊपर रिव्यू करने की कोशिश कर सकता हूँ, अगर आप मुझे कहेंगे तो। अगर आप मुझे कमेंट करें या कमेंट या फिर इंस्टा पर मैसेज करेंगे कि इसका रिव्यू डालो, तो एक टाइम तो लगता है बुक्स पढ़ो। मैं बुक्स फास्ट नहीं पढ़ पाता, सबसे बड़ी दिक्कत ये बुक्स बहुत स्लो पढ़ता हूँ, बहुत फील ले लेके पढ़ता हूँ, इसलिए टाइम। बहुत से ऐसे बुक्स रीडर्स आपको मिलेंगे जो कहते होंगे कि हमने एक दिन में इतनी किताबें पढ़ ली, हमने एक दिन में इतनी किताबें पढ़ ली। मैं महीने भर में भी 2-3 किताबें नहीं पढ़ पाता, लेकिन ये जरूरी है कि मैं अगर पढ़ने के ऊपर मैंने कर लिया कि मुझे कंप्लीट करनी है, तो 10 दिन 15 दिन कितने भी लगे थे उनको खत्म कर दूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ या फिर मेरी लाइफ का, मैंने मुसाफिर कैफे पढ़ने में 1.5 महीना लगा दिया था, और अक्टूबर जंक्शन, क्योंकि मैं एक साथ गलती से मैंने मुसाफिर कैफे और अक्टूबर जंक्शन एक साथ उठा ली। अब मुझे मुसाफिर कैफे भी कंप्लीट करनी है और अक्टूबर जंक्शन भी कंप्लीट करनी है, अब दोनों को एक साथ कैसे कंप्लीट करूँ? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी। अब अक्टूबर जंक्शन को खत्म होने को मैं नॉर्मल क्या है, मैंने वो मुसाफिर कैफे की बीमारी खड़ी है अपना दी है, जैसे कि कुछ इसमें ये था ना कि चंदर अपनी किताब कंप्लीट करके डेट लिखता था, मैं भी लिखता हूँ, लिखने की कोशिश की थी। ये देखो, मैंने मुसाफिर कैफे पढ़ा था 23 जनवरी 2026 पढ़ के पूरा कंप्लीट किया। वो स्टार्ट किया था मैंने तब जनवरी की स्टार्टिंग में, मिड जनवरी की स्टार्ट किया था, वो यही साथ चल ही रहे थे। ये ये देखो, ये मैंने किया है 8 फरवरी 2026 अक्टूबर जंक्शन। इतनी पतली किताब को पढ़ने में मेरे को इतना टाइम लग गया, लेकिन दोनों किताबें दिखने में इतनी सुंदर है कि मन करता है कि इनको अपने कलेजे लगा के रखो, लेकिन क्या करूं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अभी यही किताबें आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको कुछ और भी पसंद आए तो आप मुझे बताइएगा, थोड़ा पेमेंट का जुगाड़ करूँगा, फिर बुक्स खरीदूंगा, फिर आपके लिए रिव्यू लाऊंगा। क्योंकि एक बुक जैसे ये देवी प्रकाश दुबे की ये मुसाफिर कैफे, ये उनका ओरिजिनल प्रिंट नहीं है, देखने से ही लग रहा होगा ये उनका ओरिजिनल नहीं है, ये उनका पायरेटेड वर्क है शायद पायरेटेड वाला, और ये ओरिजिनल है शायद, क्योंकि शायद ही कह सकता, फिक्स नहीं कह सकता। तो ये क्या मैंने अपने दोस्त से खरीदी थी और ये मैंने ऑनलाइन खरीदी थी। ये गुनाहों का देवता, एक और आई थी मेरे, हाँ, चांदपुर की जन्नत, ये मैंने खरीदी थी लगभग 200 रुपए के अंदर, 250 रुपए के अंदर मैंने 3 किताब खरीदी थी। इसलिए तो ये सब पायरेटेड हो रही है, फील हो सकता है ना, हो रहा है कि ये पायरेटेड है। इसलिए अब आपको जो पसंद आए वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके रिव्यू डालने की कोशिश करूंगा। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, क्या पता आपको पसंद आऊँ या ना आऊँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट, वैसे कंटेंट तो अभी कुछ खास है नहीं, क्योंकि नया कंटेंट क्रिएटर, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि हाँ अगर पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, इससे मुझे कोई फील हो जाएगा कि हाँ अच्छा नहीं है। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी अभी माइक अच्छा नहीं है, मैं तो ब्लूटूथ से अभी कर रहा हूँ। और क्या बोला, सब्सक्राइब, हाँ अगर सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा सभी। खास अभी सब्सक्राइबर है नहीं, और ये मेरा जो चैनल है ये इतना पुराना है और इतनी ज़्यादा शिद्दत हो रहा है इस चैनल पे, मुझे नहीं लगता मोनेटाइज होगा। लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर मोनेटाइज होता है तो चाहे हम और अच्छी किताब खरीदें, लेकिन मोनेटाइज नहीं होता तो आप वो फ्यूचर ही देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे भी हर बंदा है ना कुछ दिक्कतें झेल कर ही यूट्यूब पर आता है, या तो कुछ अपना करियर बनाने या फिर लोगों का करियर बनाने। तो जरूरी नहीं है कि वो अपना ही करियर बनाए, क्योंकि हर बंदा अपने लिए ही कुछ ना कुछ करता है। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सीखा है वो आप भी सीखो या दूसरे लोग भी सीखे, इसलिए वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फेस कैम इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि फेस कैम में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि मैं जो कहना चाहता हूँ और जो बोलना चाहता हूँ वो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो मेरी बातें समझाने के लायक नहीं है। देखो मैंने इतना टाइम ले भी लिया और देखो किताबें भी हिलती हुई नहीं दिख रही होगी ना, कहते हैं ना जब तक किताबें हिलती हुई ना दिखे, या फिर जब तक वीडियो में जब वीडियो चलाए मारना हो तो बोरिंग लगने लगती है, मैं बहुत बोरिंग बातें होती है। अगर कभी बात करनी हुई मुझको आपसे तो लाइव आने की कोशिश करूँगा, वहाँ अच्छे से बात हो पाती है। नॉर्मल बातचीत करने ही आऊँगा, ऐसे नहीं है। कभी मैंने कही हो कि लाइव देखी तो वो बातों से ज़्यादा तो खुद की बातों में लगे रहते हैं, क्यों मुझको भी दिक्कत है कि लाइव के अंदर हम किस की चैट देखें और क्या करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन ट्राई करेंगे, लाइव तो अभी आ सकता हूँ, मेरे पास जिस चैनल पे अभी ये वीडियो डालूंगा उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। लेकिन हर बंदा जो मेरे चैनल जैसे 50 है, तो अब जो पुराने हैं ये काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर, तो मुझे नहीं लगता वो किताबों के शौकीन होंगे। अगर होंगे और किताबें पढ़ना चाहेंगे तो नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी आएंगे और वो मेरे लाइव में जुड़ेंगे। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हर बंदा आके लाइव में जुड़ पाए, टाइमिंग तो नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी जितनी चल रही है ना और अभी क्या बताओ, एलपीजी सिलेंडर का सिस्टम और काफ़ी सिस्टम भी तो चल रहा है आजकल, तो जो सिस्टम तो वही बिगड़ रखा है।
सोच रहा हूँ कि बढ़िया सा वो ले लूँ किताब, जिस पे रख के किताब पढ़ूँ। यार कितनी सुंदर है यार किताब, प्यार हो जाएगा मेरे को तो। शादी कर लूँ क्या किताब से? चल जाना। ठीक है, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी तो बातें खत्म नहीं होगी और एडिटिंग भी करनी है मुझे खास एडिटिंग भी नहीं आती, मैं तो बिना एडिटिंग के चढ़ा रहता हूँ वीडियो। ओके, अगली वीडियो मिलते हैं। लाइक करना हो तो कर लियो, नहीं करना हो तो डिसलाइक कर देना भाई। यार वीडियो वैसे भी वीडियो कोई अच्छा खासा व्यक्ति नहीं देखते, कुछ ही देखते हैं, वो भी मेरे दोस्त लोग देखते हैं तो वो लाइक करते हैं, बाकी लोग वो भी नहीं करते। और एल्गोरिथम भी कर रखा है यूट्यूब मेरी वीडियोस को प्रमोट भी नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और क्या कुछ बोलना होता है वो मुझे बता देना, अगली बार बोलने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।